पठन पाठन के सहभागियों मेरी नमस्ते स्वीकार करें। वाक्य के कर्ता के साथ कभी कभी को विभक्ति लगी हुई होती है किंतु कर्म नहीं होता है। कर्म ढूंढने से, कर्म की तलाश करने पर उससे कर्म स्पष्ट नहीं होता है, तब भी क्रिया जो है एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में होती है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि वाक्य में कर्ता को विभक्ति से युक्त हो और कर्म का अभाव हो तो क्रिया एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में होती है। जैसे रमेश को लिखना है, चूंकि लिखने का काम रमेश को करना है इसीलिए रमेश यहाँ पर करता है, किंतु इसमें विभक्ति को लगी हुई है, इसीलिए इस रमेश के लिंग और वचन के अनुसार लिखना है क्रिया नहीं आएगी। क्रिया में क्या लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। तो हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं क्या लिखना है, उत्तर तो इसमें इस वाक्य में कहीं पर नहीं है। जब इस वाक्य में उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें इस क्रिया का रूप जो है एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में दे देंगे, वही लिखना है। देखिए इसमें अनुस्वर नहीं दिए हैं, यानी एक वचन हो गया। ये ना जो है वह पुल्लिंग का प्रतीक है, एक वचन का प्रतीक है। अन्य वाक्य हम ले सकते हैं, दिनेश को पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने का काम दिनेश करेगा इसीलिए यहाँ पर दिनेश करता है, भले ही इसमें कर्म को विभक्ति लगी हुई है और इसमें को विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए क्रिया इस दिनेश के लिंग और वचन के अनुसार नहीं होगी। इसीलिए अब हम कर्म की तलाश करते हैं, क्रिया में क्या लगा के कर्म की पहचान करते हैं। तो क्या पढ़ना है, यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है इस वाक्य से। और जब कर्म अस्पष्ट हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है, इसीलिए पढ़ना है। देखिए इसमें अनुस्वर नहीं है इसलिए एक वचन हो गया। पढ़ना जो है एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है। कुछ अन्य उदाहरण भी लेते हैं जिसमें थोड़ा सा रूप बदल जाता है। वह देखिए, सीता को जाना पड़ेगा। इस वाक्य में दिखा है सीता को, जाने का काम सीता को करना है इसीलिए सीता यहाँ पर करता है, किंतु सीता में को विभक्ति लगी हुई है, अर्थात सीता के लिंग और वचन के अनुसार ये जाना पड़ेगा क्रिया नहीं बदलेगी। क्योंकि ये जाना पड़ेगा क्या है, ये संयुक्त क्रिया है। जाना एक क्रिया है, पढ़ना दूसरी क्रिया है, दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए ऐसी क्रिया को हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो चूंकि जाना पड़ेगा, जाना जो है पड़ेगा ये संयुक्त क्रिया है किंतु ये अकर्मक है, इसीलिए इसमें कर्म की कोई गुंजाइश नहीं है, कर्म होगा ही नहीं। इसीलिए ऐसे वाक्य की क्रिया तो एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होगी ही, इसीलिए जाना पड़ेगा ये आकारांत पुल्लिंग शब्द आ जो है वह पुल्लिंग शब्द का प्रतीक है और ये ना भी है वह पुल्लिंग शब्द का प्रतीक है। अब हम अन्य वाक्य लेते हैं, लड़कियों को पढ़ना पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर पढ़ने का काम लड़कियों को करना है इसीलिए लड़कियों यहाँ पर करता है, किंतु इसमें विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा ये संयुक्त क्रिया है। पढ़ना एक क्रिया है और पड़ेगा एक संयुक्त क्रिया है, तो इसीलिए इसमें ये पढ़ना पड़ेगा जो है इस लड़कियों के लिंग और वचन के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि इसमें को विभक्ति लगी हुई है। अब हम कर्म की तलाश करते हैं, पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, कोई स्पष्ट नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इसमें इस वाक्य में कोई भी ऐसा नहीं है कि क्या पढ़ना पड़ेगा, उपन्यास पढ़ना पड़ेगा कि कहानी की कविता, क्या कुछ स्पष्ट नहीं है। इसीलिए भी इस वाक्य की क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होगी, इसीलिए यहाँ पर दिया है पढ़ना पड़ेगा। आकारांत जो है वह एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का प्रतीक है। अब आप अन्य वाक्य भी देख सकते हैं, हम लोगों को देखना होगा। देखने का काम हम लोगों का है इसीलिए हम लोगों को जो है सो यहाँ पर करता है और इसमें को विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए हम लोगों के लिंग और वचन के अनुसार ये क्रिया नहीं होगी। तो हम कर्म की तलाश करते हैं, क्या देखना होगा। तो इस वाक्य में कोई भी उत्तर नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या देखना होगा, तमाशा देखना होगा कि फिल्म देखनी होगी या अन्य क्या। इसीलिए इस वाक्य की क्रिया जो है संयुक्त क्रिया, देखना और होगा, देखना होगा ये संयुक्त क्रिया है, ये एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होगी। देखिए ना और गा एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का प्रतीक है। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। आप अन्य वाक्य भी ले सकते हैं। मोहन को दिखाई नहीं देता या दिखाई नहीं पड़ता। मोहन को, किसको? देखने का काम मोहन को है। मोहन में को विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए क्रिया मोहन के लिंग और वचन के अनुसार नहीं होगी। इसीलिए अब हम कर्म की तलाश करते हैं। दिखाई नहीं देता, दिखाई, देखना और देता या पड़ता, ये संयुक्त क्रिया है। क्या दिखाई नहीं देता? तो यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं है, इसीलिए ये भी संयुक्त क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होगी।